जमुना तट पन घट छवि न्यारी, कुंजन पुंजन सुदर सवारी, चहल पहल महलन बिच छाई, चौ दिशा बजती आनंद बधाई। जमुना तट और पनघट की सुंदरता बड़ी अनोखी थी और कुंजों का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ था। महलों में चहल पहल थी और चारों ओर आनंद बधाई बज रही थी। ध्वजा पताकन छवि अमित, सुमनन विविध श्रृंगार, बीच बीच जिन मणि दीप सूची करत श्रिय विस्तार। ध्वजा और पताकों की अपार सुंदरता थी और फूलों से अनेक प्रकार की सजावट की गई थी। बीच बीच में मणियों के पवित्र दीपक शोभा का विस्तार कर रहे थे। कनक दंड चढ़ी कामिनी, नाचती अस ध्वजराज, टेरित भूजन ऊंचाए मनु, त्रिभुवन रसिक समाज। ध्वजा में पताका फरफराती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो सोने के दंड में कोई सुंदरी स्त्री चढ़कर नाच रही हो। ऐसा लगता था कि मानो वह ध्वजा पताका रूपी भुजा उठाकर तीनों लोकों के रसिकों का समाज रसपान करने के लिए बुला रही हो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। सुवर्ण कलश भरे जल सोहे, मणि प्रदीपो न जगमग मोहे, दधि दुर्वादल हरिजन साजे, कुमकुम अक्षत सुमरन भ्राजे। जल से भरे हुए सोने के कलश शोभा दे रहे थे और उन पर रखे हुए मणियों के दीपक जगमगाते हुए मन को मोहित कर रहे थे। दही, दूध, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूलों से सजाए गए मंगल द्वार, मंगल ग्रह, मंगल थाल, मंगल कलश आदि शोभा दे रहे थे। मोतियन चौकन चरु सुहाई, चित्रन भीति विचित्र बनाई, मंगल वाक्य सुशोभित झलके, जिन लकी मुंद तीना पुत्रिन पलके। मोतियों की सुंदर चौके शोभा दे रही थी और दीवालों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। वही मंगल सूचक वाक्य लिखे हुए जगमगा रहे थे जिन्हें देखकर आंखें देखती रह जाती थी। किनिया क्यों कोई न जानो, सब कर मन अस छबरस सानो, अस सजित ग्रह द्वार न आई, भेसीरी कसी गोपिन छब छाई सन। किसने सब सजावट की है कोई नहीं जान रहा था। सभी का मन सुंदरता के आनंद से ऐसा सना हुआ था कि किसी को यह सोचने का समय ही नहीं था। इस प्रकार से सजे हुए घरों के द्वार से निकल कर गोपियां हंसती हुई आकर छवि छिटका रही थी। अरुण कर तलन झार सवारे, आई आनंद महर के द्वारे, कमल नयन कजरन बल रेखन, कुंचनी मन कर सतुन देखन सन। वे गोपियां अपनी लाल लाल हथेलियों पर मंगल थार रखे हुए नंद महाराज के द्वार पर आई। उनके कमल स्वरूपी नेत्रों में काजल की शोभामयी रेखाएं खींची हुई थी और उनकी कुंचुकी देखते ही मन को अपनी ओर खींच लेती थी। अंचल फरहन कर मन चंचल, कलुष पहुंची सूची करत तरंगजल, बसन समारन सुधि बुलावे, मंगल गीत मनोहर गावे। उनके अंचल के फहराने से मन थोड़े समय के लिए चंचल होता था, किंतु वह अंचल देखने वाले के नेत्रों का दूषित मन पहुंचकर उन्हें पवित्र बना देता था। वे प्रेम विभोर होने के कारण वस्त्र संभालना ही भूल जाती थी। वे मन को मोहने वाले मंगल गान गाती जा रही थी। मन मोहन मोहन मदन, लियो जन्म ब्रज आए, कोटि कोटि सुकृतन सुफल, जशुमति गोद सुहाए सन। सभी के मनों को मोहने वाले उस तत्व के ब्रज में आकर जन्म लिया है जो कि कामदेव को भी मोहित करने वाला है। करोड़ों शुभ कर्मों का सुंदर फल स्वरूपी यह पुत्र जशोदा की गोद में शोभा दे रहा था। कोटि कोटि नंदन सुरभि, अंग अंग सरसाती, कोटि काम कमनीय छवि, लकी सके न घाती। उसके अंग अंग से करोड़ों नंदन मन की सुगंध निकल कर आनंद देती थी। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर छवि को देखते हुए सखियों का मन तृप्त नहीं होता था। युति युत मिली ग्वालिन आई, कोई आंगन कोई द्वार न छाई, भीतर जान को मगबारे, को परस्पर सखियन टेरे। झुंड के झुंड ग्वालिनों मिरकाई, कोई आंगन तक पहुंच गई और कोई द्वार तक पहुंची, कोई भीतर जाने का रास्ता खोज रही है और कोई आगे पहुंचकर पीछे रह गई सखियों को आने के लिए बुला रही है। जसुदा सपन सुवन दिखरावे, आशीष मांगी देने लावे, कहती तुमराई सुना आशीषा, सुवन लियो दियो मौका जगदीशा। जशोदा सभी को अपना पुत्र दिखा रही थी और दीनता पूर्वक उनसे आशीर्वाद मांग रही थी। वो कहती थी कि तुम्हारा ये आशीर्वाद सुनकर मुझे सन भगवान ने पुत्र दिया है। बाल ने कहते जशोदा रानी, सब सुकृत फल समझानी, चिरंजीवी गुण गणक जसवारो, सबनन प्यारो नंद दुलारो। गोपियां कहती थी कि जशोदा रानी हम तो इन्हें सब शुभ कर्मों का फल जानती है। यह सुंदर गुणों और सुंदर जस वाला होकर बहुत समय तक यहाँ कर आनंद देता रहे। ये नंद का दुलारा बेटा सभी को प्यारा है।
नंद मगन पुनि पुनि उग्र आवे, मगन मगन पुनि बाहर जावे, जसोदौ विविध मनि बारे, बसनन गोपी जनन श्रृंगारे। नंद आनंद में डूबे हुए बार बार घर से भीतर आते थे और फिर बाहर चले जाते थे। जशोदा भी आनंद में डूबी अनेक प्रकार के मणियों के हारों से तथा वस्त्रों से गोपियों का श्रृंगार कर रही थी। नंद सुवन छवि चर्चन वारी, पतकर सोत गोप कुमारी, को का बकस सुनल निज सोहे, वाकी चितवनी मोह मन मोह। गोपिकाएं रास्ते चलते हुए नंदलाल की सुंदरता की चर्चा करके बली बली जाती हुई शोभा दे रही थी। कोई कहती वह सुंदर नीलमणि कैसे अच्छा लगता है, मेरा मन तो उसका चितवन ने मोहित कर लिया है। त्रिभुवन छवि सौंदर्य है, फीके रहत लजाए, दिव्य ज्योति ज्योतित बदन निरखत मन बिनक जाए। उसे देखकर तो तीनों लोकों की छवि और सुंदरता फीकी पड़कर लज्जित हो जाते हैं और दिव्य प्रकार से जगमगाता हुआ उसका मुख देखकर मन बिक जाता है। अगिनित रवि आभादीपति, अगिनित शशि छवि कांति, अदरन मधुर मिठास लखी, मिलती सरस सखी शांति। अनगिनित सूर्य सन की शोभाभा उसके अंगों पर जान पड़ती है और अनगिनित चंद्रमा की छवि और कांति वहाँ छिटकती रहती है। उसके होठों की मधुर मिठास देखकर हे सखी बड़ी आनंद देने वाली शांति मिलती है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, रतनन झोली गोवटोली, दान करता बसन खोली, नंद भवन की अस प्रभुताई, जहाँ पूर्ण पूर्णता सुहाई। रत्नों की झोलियां, गायों के झुंड तथा वस्त्र हृदय खोलकर नंद जशोदा लुटा रहे थे। नंद भवन की ऐसी महिमा प्रकट हो रही थी कि जहाँ पूर्णता पूरे रूप से शोभा दे रही थी। सर्वस दान दिखो न धृतावे, असपूर्णता नंद घर छावे, दिव्य भंडार भवन भारी, नंद लुटावत संपत्ति सारी। सब कुछ लुटा देने पर भी वहाँ कभी कमी नहीं जान पड़ती थी। ऐसी पूर्णता नंद के घर में छाई थी। उनका संपूर्ण भंडार दिव्य हो गया था और नंद अपनी सभी संपत्ति को लुटा दे रहे थे। हाथन दान मननुस चिंतन, होए प्रसन्न ब्रह्म नारायण, उन्न जान निज सुवन स्वरूपा, हरि प्रीतार्थ धनुरूपा। नंद हाथों से दान कर रहे थे और मन से ऐसा चिंतन करते जा रहे थे कि इस दान से हमारे इष्ट देव श्री नारायण जी जो कि पूर्ण ब्रह्म है प्रसन्न होंगे और हमारा पुत्र का कल्याण करेंगे। यदि भी अपने पुत्र का स्वरूप नहीं जानते थे फिर भी पुत्र के कल्याण के भाव से दिया गया दान सन भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा था, क्योंकि उनका पुत्र सन भगवान ही तो था। पलक पानी दो। जब ते नंद सुवन ग्रह आयो, त्रिभुवन छवि निरखन ललचायो, पौर्णमासी दर्शन अनुभाई, भय अवतरित ब्रज बिच आई। जब से नंद का पुत्र आया था तब से तीनों लोकों के बासी उसकी छवि देखने के लिए ललचाते रहते थे। पूर्णवासी पुरोहितरानी तो उनके दर्शनों के लोभ से ब्रज में प्रकट हुई थी। अग्नि शुद्ध बसन तन धारिणी, बाल ब्रह्मचारिणी व्रतकारिणी, उन्मुखति अप तप तेज विराजे, ज्ञान त्रिकाली बल राजे। वे अग्नि की तरह शुद्ध वस्त्रों को पहनती थी। वे बालकपन से ही ब्रह्मचारिणी थी और व्रत आदि किया करती थी। उनके मुख पर बड़ा ही तेज था और उनके तीनों कालों का ज्ञान था। अघटन घटन पटियासी, माय श्री घनश्याम, मणिपूर्णमासी प्रकट, लीलन हित छविधाम सन। पूर्णमासी सन भगवान श्री कृष्ण की योग माया का अवतार थी, जो कि असंभव को संभव कर देने में चतुर थी। वे शोभा के धाम हरि लीलाओं का संचलन करने को आई थी। सवैया तत्व प्रकाश कियो ब्रज में, ब्रज जीवन आए धरे अवतार री, नंद को लाल बने ब्रजपाल, सुगोपन गोपल ग्वाल धार री। जानिके मानिके मान दे थान दे, दे ब्रजबासी रहे सत्कार री, लालन की ब्रज लीलन चालन, धारी रहे सिगुरोही भारी री। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। इन्होंने ब्रज में यह भेद की बात ब्रजवासियों को बताई थी कि ब्रज के प्राणधान श्री कृष्ण यहाँ आकर अवतार लेंगे। वे नंद के पुत्र बनकर आएंगे और ब्रज का पालन करेंगे तथा गोपियां गोपों और ग्वालों का सहारा बनेंगे। उनके द्वारा ऐसा बताए जाने पर ब्रजवासी उनको अपना मानकर तथा आदर देकर उन्हें निवास के योग्य स्थान देकर उनका सत्कार करते रहते थे। वे श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं की संचालन का सभी भार धारण कर रही थी।
समय जानी सोई निज छवि छाई आई बड़े प्रकाश छिटकाई वह प्रकाश बिच हर्ष निहारियो चतुरानन बलि वेद उचारियो। उचित समय जानकर वे भी नंद भवन में अपनी छवि छिटकाती और बड़ा प्रकाश फैलाती हुए आई। उस उजाले में उसने प्रसन्न होकर देखा कि ब्रह्मा श्री कृष्ण पर बलि बलि जाते हुए वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। शिशुलकी चिकस रसगत वानी उन तन मन सुधि सकल बुलानी गोपी निवेश रुचन धरी आई जशुमती सुवन निर्खवर प्रसन्नाई। बालक को देखकर और आनंद रस का पान करके पूर्णमासी की वाणी गदगद हो रही थी और उनके तन मन की सभी सुधि भूल रही थी। ऋचाए गोपियों का शेष धारण करके आई थी और वे यशोदा के पुत्र को देखकर प्रसन्न हो रही थी। नैन प्रकाश सिंधु सोयो नील कमल मुस्कन मन मोयो नारद बिन गान रस लीनो जय जयकार देवगन कीनो। उनके नेत्रों के प्रकाश रूपी समुद्र में नील कमल के समान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उनको मन मोह रहे थे। नारद वीणा पर गान करने का आनंद ले रहे थे और देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। कुमार माँ ब्रह्मानी बानी आरती करते परम सुख मानी स्नातक मधु मंगल संग आयो जशुमती सुवन निर्की सुख पायो। पार्वती लक्ष्मी सरस्वती बड़ी सुखी होकर आरती कर रही थी। पूर्णमासी के साथ ब्रह्मचारी मधु मंगल आया हुआ था। वो यशोदा के पुत्र को देखकर सुखी हो रहा था। सन उन झाकी लिखल के उन मन भूलियो आहा कही आनंद झूलियो कैसो विधि दिव्य प्रकाश सुहायो कही कही पुन पुन सोए पुलकायो। वही उनके सुंदर छवि झांकी देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ और आहा आहा कैसा सुंदर है ये कह कर आनंद में झूलने लगा। वह यह कहकर बार बार पुलकित हो रहा था कि ये कैसा दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। जशुमती उठी सुटी भाव उत उन बड़ स्वागत कीन पुरातन ही जानी उन रुचि सूचि आसन दीन। यशोदा ने आनंद भाव से उठाकर उनका बड़ा स्वागत किया और उन्हें पुरातनी जानकर बड़ी पवित्र रुचि के साथ उन्हें आसन दिया। श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम तब आशीष प्रत्यक्ष दिखायो वाई बस सुवन सुहायो कह पूर्णमासी प्रसन्नाई धन्य धन्य रे जशुमती माई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आशीर्वाद का ये प्रत्यक्ष फल है, उसी के कारण ऐसा सुंदर पुत्र मिला है। पूर्णमासी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि जशोदा मैया तुम धन्य हो। मधु मंगल छवि रहो निहारी अभिनव नव नव झाकी नवारी सोचतिया को सखा बनाओ या संग खेल कूद सुख पाऊं। मधु मंगल उस समय छवियों को देख रहा था और नई नई विलक्षण झांकियां पर बली बली जा रहा था। वो सोच रहा था कि इसको अपना सखा बनाऊंगा और इसके साथ खेलने कूदने का सुख पाऊंगा। जमुना तीर कुंजर चली खेलो दोरी दोरी उन गल बूझो मेलो दारण छड़ी छड़ी खेल रचावो श्रृंगारन करी दृशन दुड़ावो। कभी जमुना तट पर कभी कुंजों में जाकर खेलूंगा और दौड़कर इसके गले में अपनी बाह डाल दिया करूंगा। कभी डाल पर चढ़ चढ़ कर खेल करूंगा और कभी इसका श्रृंगार करके नेत्र तृप्त करूंगा। सन जमनो कर कल गान न सोहे मोर नृत्य करी मन मोहे झूमी झूमी बेलन हर्ष आई पचिंजल सुनित बोलन चाय। जमुना भी इसे देखकर कल कल ध्वनि से गान करके सुशोभित होगी और मोच नाच नाच कर इसका मन मोहित किया करेंगे। बेले इसे देख देख कर झूम झूम कर अपनी प्रसन्नता प्रकट किया करेंगे और इसके बोल सुनकर पक्षी भी आनंद से चहचहाने लगे करेंगे। भाव समाधि लीन बलिहारी डाढ़ियो मूर्त सरस छविधारी जसुदा पूर्णमासी कही चरना कहती देव पाऊ तब करुणा। इस प्रकार सोचता हुआ मधुमंगल भाव समाधि में डूबा हुआ बलि बलि जा रहा था और मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हुआ था। यशोदा ने पूर्णमासी जी के चरण पकड़कर कहा कि देवी मुझे तुम्हारी कृपा प्राप्त हो। चिरंजीवी मम सूत रहे देहु देव वरदान अस कई निज सूत उन चरण डारी कियो सम्मान सन। मेरा पुत्र चिरंजीवी रहे, हे देवी तुम मुझे ऐसा वरदान दो। ऐसा कहकर यशोदा ने उनके चरणों में अपने पुत्र को डालकर उनका आदर किया। श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम जिन जीवन सुचि नित्य ललामा उन आशीष मांगते अभिरामा देव वाई गई लगायो परमानंद मिनु पायो। जिन श्री कृष्ण का जीवन पवित्र और नित्य अर्थात अजर अमर है, उनके लिए वात्सल्य भाव में डूबी मैया आशीष मांग रही थी।
पौर्णमासी देवी ने श्री कृष्ण को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपार परमानंद पाया। भाव समाधि लीन बलिहारी, उन निज तन मन बसा बिसारी, जिन लीलन संचालन आई, उन लखी सुध बुध रही बुलाई। वे भी भव्य समाधि में डूबकर बली बली जाने लगी और वे तन मन की सब दशा भूल गई। जिनकी लीलाओं का संचलन करने आई थी, उनको देखकर वे सुधी बुद्धि भुला रही थी सन। परम मंगल दिन आयो, मधु मंगलिम कही प्रसन्न आयो, सुनु रीमाए द्वार को बोलियो, अलक अलक कई कौर सो गोलियो। मधु मंगल या कहकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि आहा 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 कैसा आनंद का दिन आया है, और बोला कि अरे मैया सुनो, कोई द्वार पर अलग अलग कहकर बोल रहा है और उसे घोल और रस घोल रहा है। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।